अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन। अम्मा बाद, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जो है तजवीद की क्लास रहेगी। आज और कल 2 दिन हम तजवीद का सबक जो भी तजवीद के बारे में हम इससे पहले पढ़े उसको जो है आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। तो इससे पहले जो है लास्ट क्लास जो तजवीद की हुई थी उसमें हम जो है हरकत का सबक स्टार्ट करे थे। हरकत का सबक शुरू करें, ठीक है। अब उससे पहले डब्बी में अंजुम को दी, पापा को रखी छोटी डब्बी में जी। उससे पहले जो है हम मखारिज हुरूफ तमाम 17 मखारिज पढ़े थे और ये सबक आप लोगों को दिया गया था कि 17 के 17 मखारिज पूरे आप याद करके आए बोलते। और परसों जो है जुमा के दिन में मैं आखिरी वक्त में आप लोगों को याद दिलाया था कि अपने सबक जो है आप याद करें बोलते। तो कौन कौन मखारिज 17 मखारिज कौन कौन याद करे जरा मेरे बतलाइए। आप जवाब दीजिए। माशाल्लाह तौकीर खान आप याद कर लिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सईदा बेगम माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई जान के। और कौन है जो 17 मखारिज मुकम्मल याद कर चुके हैं? या अपना है हाथ ऊपर कीजिए या फिर जो है आप मैसेज के जरिए भी बोल सकते हैं। और कोई याद करें? तौकीर खान 11वां मखरज सुनाइए आप। 11वां मखरज क्या याद करें आप, सुनाइए। 11वां मखरज ज़ल्की। हाँ पूरा सुनाइए ना, खाली मखरज का नाम सुनाए आप। नोके जबान के पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसूड़ों से एक हुर्फ रॉ निकलता है। माशाल्लाह, आप देख के पढ़े जैसा मालूम हो रहा मेरे को। नहीं, बगैर देख के पढ़ रहे हैं आप? जी। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सिराज आप सुनाइए। सिराज जी सर, कौन सा वाला सुनाना सर? 8वां मखरज सुनाइए। जी सर, 8वां मखरज ज़िरख़ी। बाजुए जुबान का किनारा सीधे या उल्टे दाढ़ों से एक हुर्फ ज़ॉद निकलता है। हाँ वो वीर सी है, वो थोड़ा करेक्ट कर लीजिए उसको। वीर सी है और सीधे या बाएं, उल्टे नहीं बोलना, इसको बाएं बोलना। ओके सर। अच्छा माशाल्लाह। 14वां मखरज क्या है? 14, 14वां मखरज सुनाइए। चौदहवां मखरज लिसवी, नोके जुबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारे से 3 हुर्फ निकलते हैं। ज़ौत, ज़, सा। उल्टा पढ़ना, पहले सा है, सा जाल ज़ा, सा जाल ज़ा, ये 3 हुरूफ है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे थे सिराज? नहीं सर, नहीं करे थे। किताब मिली आपको? जी हाँ, मेरे पास है सर। तजवीद आपके पास? जी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, खिदमत शरिया भी है आपके पास? जी हाँ है सर, खिदमत शरिया भी। तजवीद यस्सर अल कुरान है सर, वो भी। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, आप मेहनत कर लेके याद कर लीजिए। किताब आपके पास है ना ऑलरेडी। अब इंशाल्लाह हरकत का सबक इंशाल्लाह शुरू करेंगे। परसों जो है हम हरकत का सबक शुरू करके रुक गए थे, यानी हरकत का सबक तो मुकम्मल हुआ। उसके बाद तनवीन के आगे से, यानी तनवीन से पढ़ना है हमको। हरकत में हम देखे थे कि जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। अरबी में फतहा, कसरा और जम्मा। जबर को फतहा बोलते हैं और जेर को कसरा, और इसी तरह पेश को हम क्या बोलेंगे? जम्मा बोलेंगे। और इसी तरह और एक सबक ये बतलाया गया कि अलिफ पर जबर जेर पेश या जजम हो तो हमजा बन जाता है, इस तरह। इसी तरह तनवीन और खड़ा जबर खड़ा जेर उल्टा पेश हो तो अलिफ को हमजा कहेंगे, और अगर अलिफ
और अगर इनसे खाली हो तो अलिफ कहलाएगा, और अलिफ को 2 हरकत के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। यहां तक पढ़े थे ना परसों? परसों यहीं तक हुआ था ना सबक? रिप्ले करिए, कोई जवाब दीजिए मेरे सवाल का। जी यहीं तक हुआ था। जी जी ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सबक हम जो है यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे, मश्क के तौर पे आपको यहाँ बतलाया गया था। अब अलीफ जो है बिल्कुल खाली रहेगा, इसके ऊपर जबर आ गया या फिर जेर आ गया या फिर इसी तरह जो है पेश आ गया तो इसको क्या बोलते, बोले हमजा बोलते। अलिफ यानी बिल्कुल खाली रहना उन्हें, उसके ऊपर जबर जेर पेश कोई भी शक्ल आंदो वो हमजा बन जाता बोल के पढ़े थे। ठीक है। और जबर की आवाज ऊपर को जाती, जेर की आवाज नीचे को जाती, पेश की आवाज आगे को जाती। और पेश को अदा करते वक्त होंठ क्या होते हमारे, गोल होते पड़े थे, बापेश बू, होंठ हमारे जो है गोल होते। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे हमजा जबर आ, इसको अलिफ नहीं पढ़ेंगे बल्कि हमजा पढ़ेंगे। बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा। इस तरह जो है तमाम हरूफ को हम अदा करेंगे। इसी तरह देखिए हमजा पेश उ, बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश सु। ठीक है। जेर की मश छुटी नहीं। ठीक। अब जेर की मश देखिए हमजा जेर ई, बा जेर बी, ता जेर ती, सा जेर ती। इस तरह जेर की मश्क को हम अदा करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा सबक हमारा है तनवीन। ठीक है। तनवीन किसको बोलते बोल रहे हैं? 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। अच्छा, जबर जेर पेश जहां कहीं भी आ गए, इनको हम जब कायदे पढ़ेंगे, कायदे की तख्ती करेंगे हम, तो उसको बोलेंगे हरकत बोलेंगे, या फिर हरकत वाले हर्फ को क्या बोलते हैं, मुताहर्रिक बोलते। तो हम क्या बोलेंगे, मुताहर्रिक बोलेंगे। मैं कायदा कैसा निकालना वो आगे के असबाक में समझाता हूँ, क्योंकि अभी तो हरकत शुरू हुए, अभी स्टार्टिंग में जो है अगर कायदे निकालने का तरीका बतलाए तो वो फिर समझ में नहीं आते। क्यों बोले तो एक ही कायदा है ना, 2 4 5 कायदे हो गए तो उसमें से फिर हर एक को अलग अलग करने की मशक हमको पहचानने जाती, तरीका उसका मालूम होता, समझ में आता। तो अब दूसरा इसमें देखिए तनवीन। पहले तो ये हो गया हरकत जबर जेर पेश, दूसरा है तनवीन। तनवीन किसको बोलेंगे? 2 जबर 2 जेर 2 पेश। 2 जबर 2 जेर 2 पेश को क्या बोलते हैं? तनवीन बोलते हैं। अब अरबी में क्या बोलेंगे इसको? अरबी में जबर को फतहा बोले थे, और यहाँ पे 2 जबर को क्या बोलेंगे? फतहतैन। इसी तरह हरकत में जो है जेर को हम क्या बोले थे? कसरा। अरबी में क्या बोले थे? कसरा बोले थे। तो 2 जेर को क्या बोलेंगे? कसरतैन। फतहा जबर फतहतैन 2 जबर, कसरा जेर 2 जेर कसरतैन। इसी तरह जम्मा पेश, और 2 पेश को क्या बोलेंगे? गम्मतैन बोलेंगे। 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन बोलेंगे, और अरबी में फतहतैन कसरतैन जम्मतैन, ये इसका नाम है अरबी में। अब उसके बाद बतला रहे हैं जज़म। जज़म को सुकून भी कहते हैं। जज़म वाले हर्फ को पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जिस हर्फ पर जज़म हो इसको साकिन कहते हैं। जैसे रा पर जज़म हो तो रा साकिन, नून पर जज़म हो तो नून साकिन, मीम पर जज़म हो तो मीम साकिन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप जबर जेर पेश की आपकी मश्क हो गई। तनवीन में इंशाल्लाह फिर बतलाऊं तो आगे आपको। उसके बाद जो है ये आपका जज़म का कायदा। जज़म में जो है इखलाब यहाँ पे बतलाना है आपको, इखलाब का कायदा आपको आगे आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे खाली जज़म बताना है मेरे को। अब देखिए जज़म वाले हर्फ को क्या करते बोले, पहले वाले हर्फ से मिला के पढ़ेंगे। अब ये जज़म वाला हर्फ है, जज़म का ये निशान, ये मीम के ऊपर जो मैं पॉइंट रख रहा हूँ ये है जज़म का निशान। अब इसको क्या करेंगे, पहले इसके जो हर्फ रहेगा वो हर्फ से इसको मिलाएंगे, क्योंकि जज़म जो है अपने खुद से नहीं पढ़ा जाता। जिस तरह जबर अपने खुद से पढ़ा जाता, जबर कहीं पे भी अगर आ गया तो उन क्या हो जाता, अपने खुद से पढ़े जाता और उसकी आवाज ऊपर की जानिब जाती। इसी तरह अगर जेर कहीं पे आ गया तो वो खुद पढ़े जाने वाला हर्फ है और उसकी आवाज जो है नीचे जाती। इसी तरह अगर पेश कहीं पर आ गया तो वो खुद से पढ़ा जाने वाला है और इसकी आवाज आगे को जाती। मगर जज़म ना नीचे इसकी आवाज जाती, ना ऊपर इसकी आवाज जाती, ना आगे जाती। इसको पढ़ने के लिए हमको पढ़ती सपोर्ट की जरूरत पड़ती। ठीक है। वो जो है सपोर्ट भी किससे लेना है, इससे पहले जो हर्फ मुआफिक हर्फ रहेगा उसका हम सपोर्ट लेंगे इसको पढ़ने के लिए। ठीक है। अब वो चाहे जबर रहने दो या फिर जेर रहने दो या फिर
पेश रहने दो, जेर जबर पेश कोई भी हर्फ रहने दो। हम क्या करेंगे, जजम वाले हर्फ को उससे पहले वाले हर्फ से मिलाएंगे, जैसे लाम मीम जेर लिम, ठीक है, शीन मीम जबर शम, इस तरह उसको मिलाएंगे। दाल मीम पेश दुम, ठीक है, जीम नून जेर जिन, ता नून जबर तन। अब ता को क्या करेंगे, नून से मिलाएंगे, नून पे जजम है ना, जजम खुद से नहीं पढ़ा जा रहा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उससे पहले वाला हर्फ जो है उसकी मदद से इसको पढ़ रहे हैं, बगैर उसकी मदद लिए, पहले वाले हर्फ की मदद लिए कि ये पढ़े जाने वाला हर्फ नहीं है, इसको जो है उसकी मदद के बगैर नहीं पढ़ सकते, इसीलिए क्या है, हमको उसकी मदद लेना जरूरी है। अब इसी तरह जो है तनवीन का भी हम सबक पढ़े। अब तनवीन, दो जबर दो जेर दो पेश, इसको क्या बोलते हैं, बोले तनवीन। जिस हर्फ पर तनवीन होती है उसमें क्या होती है, उमूमन नून साकिन की आवाज आती। तनवीन जो भी हर्फ पे रही उसमें आवाज किसकी आती, नून साकिन की आवाज आती। और दो जबर वाले हर्फ के बाद उमूमन या फिर अक्सर अलीफ लिखा जाता मगर पढ़ा नहीं जाता। जिस तरह दाल नून जबर दन, दन आखिरी में नून की आवाज आ रही है ना इसको मिलाने से, इसी तरह दाल दो जबर भी दन होता, इसके बाद अलीफ लिखते हैं मगर अलीफ ये पढ़ा नहीं जाता, सिर्फ अलीफ लिखा जाता है। यहाँ पे दाल अलीफ दो जबर दन नहीं पढ़ेंगे, इसको दाल दो जबर दन पढ़ेंगे। इसी तरह तानून जबर तन, ता दो जबर तन, बानून जेर बिन, बा दो जेर बिन, लाम नून जेर लिन, लाम दो जेर लिन, तानून पेश तुन, ता दो पेश तुन, दाल नून पेश दुन, दाल दो पेश दुन। ठीक है, समझ में आ रहा ना सबक आप लोगों को? बिल्कुल आसान सबक है। आप लोग हंसेंगे क्या मुझे इतना आसान सबक पढ़ा के समझ में आ रहा नहीं आ रहा पूछ रहे हो। इसके बाद हमारा सबक है तशदीद का। रा पे अगर जजम हो तो रा साकिन बोलते बोले, नून पर जजम हो तो नून साकिन, और मीम पे जजम हो तो मीम साकिन। इसी तरह किसी भी हर्फ पे जजम रहने दो उसको वही एतबार से बोलेंगे। बा पे जजम हो तो बा साकिन, वाव पे जजम हो तो वाव साकिन, अलिफ पे अगर जजम हो तो हमजा साकिन बोलेंगे उसको। ठीक है, अलिफ पे अगर जजम आया तो उसको हमजा साकिन बोलेंगे, हमजा हो जाता हूँ, अलिफ बाकी नहीं रहता। इसी तरह जो है जीम पे जजम रहा जीम साकिन, जिस भी कोई भी हर्फ पे अगर जजम रहा तो उसको जो है क्या करेंगे, वही हर्फ को साकिन बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद है हर्फ तशदीद। तशदीद का एक कायदा यहाँ पे बतला नहीं। जजम क्या हरकत कहलाता है? हरकत नहीं होता, जबर जेर पेश को हरकत बोलते, जजम को हरकत नहीं बोलते। जजम को हरकत नहीं बोलेंगे, जबर जेर पेश को हरकत बोलेंगे। हरकत तीन होते, जबर जेर पेश, इनके अलावा कोई भी हरकत नहीं होते। अब इसके बाद देखिए तशदीद का सबक है कि जिस हर्फ पर जजम अलिफ पर हो तो अलिफ हमजा हो जाता, बराबर है। अलिफ पे अगर जजम आ गया तो वो हमजा बन जाता हूं, अलिफ बाकी नहीं रहता, अलिफ सिर्फ खाली रहता। जो खाली है जबर जेर पेश वगैरह से जो खाली है वो अलिफ, अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ गई, जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, तनवीन जी, इसी तरह तजदीद है या फिर जजम है, कुछ भी उसके ऊपर आ गया तो वो हमजा बन जाता, अलिफ बाकी नहीं रहता। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखिए जिस हर्फ पर तजदीद हो इसे दो मर्तबा पढ़ेंगे। एक मर्तबा पहले वाले हर्फ से मिलाकर और एक मर्तबा इसको खुद पढ़ेंगे। क्या करेंगे, एक मर्तबा पहले वाले हर्फ से मिलाकर और एक मर्तबा इसको खुद पढ़ेंगे। आप लोगों के पास तजवीदी असनल कुरान भी दिया था मैं, तो तजवीदी असनल कुरान भी निकालिए और ये किताब, दोनों किताब आप लोग निकाल के रखिए। ठीक है, मैं इसमें जो है आपको कायदा बता रहा हूँ, और तजवीदी असनल कुरान में उसमें मश्क लिखी हुई है, तो मश्क आपको उससे समझा रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस उसमें है, प्रैक्टिस वहां से समझा रहा हूँ, कायदा यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। एक मर्तबा पहले वाले हर्फ से और एक मर्तबा उसको खुद पढ़ेंगे। जिस हर्फ पर तजदीद हो उसको मुशद्दद कहते हैं। जैसे हरकत वाले हर्फ पर अगर कोई हरकत आ गई, किसी हर्फ पे अगर हरकत आ गई तो उसको जिस तरह हरकत वाले हर्फ को क्या बोल रही, मुतहर्रिक बोल रही। ठीक है,
और जज़म वाले हर्फ को क्या बोल रहे हैं? साकिन बोल रहे हैं। इसी तरह तशदीद वाले हर्फ को क्या बोलेंगे? मुशद्दद। तशदीद वाला जहां पर भी हर्फ आ गया उसको बोलेंगे मुशद्दद। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको मुशद्दद कहेंगे। जैसे रा पर अगर तशदीद हो तो रा मुशद्दद, नून पर तशदीद हो तो नून मुशद्दद, मीम पर तशदीद हो तो मीम मुशद्दद। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में गुन्ना होगा। यहाँ पे एक और कायदा इन्हों बता दिए, नून और मीम पर अगर तशदीद हो यानी नून मुशद्दद है और मीम भी मुशद्दद है तो गुन्ना होगा। जैसे हमजा नून जेर इन, नून जबर ना, इन्ना। इन्ना आवाज को नाक में ले जाने का नाम गुन्ना, ठीक है। आवाज को नाक में ले जाकर घुमाना उसको बोलते हैं गुन्ना, इन्ना। और इसी तरह आइन मीम जबर अम, मीम जबर मा, अम्मा। अम्मा, इन्ना, अम्मा। नून और मीम पे तजदीद आई तो इसमें क्या होगा? गुन्ना होगा। इसके अलावा जो हर्फ पे जज़म तजदीद आ गई उसको क्या बोलेंगे? वही हर्फ के एतबार से मुशद्दद बोलेंगे। अगर बा पर अगर तजदीद आ गई तो बा मुशद्दद, ठीक है। या पर अगर तजदीद आ गई तो या मुशद्दद। जीम पर अगर तजदीद आ गई तो जीम मुशद्दद। दाल पर अगर तजदीद आ गई तो दाल मुशद्दद। साद पर अगर तजदीद आ गई तो साद मुशद्दद। समझ रहे ना? जो हर्फ पे तजदीद आ गई वही हर्फ से उसको मुशद्दद बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी इसकी मश्क यहाँ पर आपको बतलाई जा रही है। अब मिसाल के तौर पे मुशद्दर नहीं, मुशद्दद। तजदीद वाले हर्फ को मुशद्दद बोलते, तजदीद वाले हर्फ को मुशद्दद बोलेंगे। हमजा बा जबर अब, बा जबर बा, इस तरह इसको पढ़ना है। लेकिन तजदीद आने से क्या हो जाता? 2 मरतबा ये हर्फ पढ़ा जाता। पहले जो है एक मरतबा पहले वाले हर्फ से मिलाकर और एक मरतबा इसको खुद पढ़ेंगे तो अब बा, ठीक है। लिखने में ऐसा आता मगर पढ़ने में ऐसा। इसको समझाने के लिए यहाँ पे बतला रहे हैं 2 मरतबा कैसा पढ़ा जाता बोले तो अब बा, इस तरह जो है पढ़ा जाता 2 मरतबा तजदीद वाला हर्फ, ठीक है। दब्बा, दब बा, दब्बा, ये तजदीद है। तजदीद को 2 मरतबा पढ़ेंगे, पहले वाले हर्फ से मिलाकर एक मरतबा यानी दब इस तरह पढ़ेंगे और एक मरतबा खुद उसे यानी बा इस तरह पढ़ेंगे। समझ में आ गया आपको? मुशद्दद। इसी तरह सब बा यानी मुशद्दद हर्फ को इस तरह पढ़ेंगे सब्बा, तजदीद वाले हर्फ को बोले या फिर मुशद्दद हर्फ बोले। सब्बा, तब्बा, अब्बा, लब्बा, दब्बा, ये तमाम हुरूफ जो है इसी की मिसालें हैं। जस्सी, जुस्सा, जस्सु, जस्सा, हुल्ला, जुल्ला, अफ्फी, उफ़्फ़ा, उस्सा, रब्बी, इस तरह जो है इसकी मिसालें हैं। ये आप जो है इसकी मिसालों से मश्क कर सकते हैं। ये किताब आपको इस वजह से दी गई कि आप जो है इससे प्रैक्टिस करें, इसमें जो है आप मश्क करें, बल्कि आपको ये किताब दी गई तो आप जो है इससे जो है खूब फायदा उठाए, खूब मश्क करें। जितने सबक हम पढ़ लिए आज उसको जो है आगे इस तरह बढ़ा जा सकता है। आप जो है अच्छी अगर मश्क करें तो आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे नोट बता रहे हैं, जज़म और तजदीद से कोई कलीमे का आगाज नहीं होता, यानी जो भी कलीमा शुरू होगा जज़म से और तजदीद से किसी का आगाज नहीं होता। कौन सी बुक का नाम बोलूं बाबा आपको? तजवीदी असरनुल कुरान एक दिया आपको, हम व्हाट्सएप भेजे थे ना, व्हाट्सएप पे हम। तजवीदी असरनुल कुरान एक है, दुरूस तजवीद एक है, 2 किताबें हैं। दुरूस तजवीद, तजवीदी यसरनुल कुरान, यसरनुल कुरान, ये 2 किताबें हैं। दुरूस तजवीद में आपको पूरे असबाक है, पूरे कायदे हैं। मश्क में उसमें आपको ज्यादा चीजें मिलती नहीं, आपको 1-2 मिसाल के तौर पे लिखते हैं, मिसाल लिखते, मश्क नहीं लिखते।
मश्क अगर आपको करना है तो तजवीदी यसरन कुरान पढ़ना पड़ेगा आपको मश्क करने के लिए। आगे बढ़ना है नहीं, इतना ही सबक बस है आज के लिए। हरकत हो गया, तनवीन हो गया, जज़म हो गया, तजदीद हो गया, 4 सबक हो गए। ये 4 की प्रैक्टिस आप करते तो बेहतर है। पढ़िए आप, 4 की प्रैक्टिस करिए, मश्क करिए, या नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे और 8 सबक है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, अच्छी बात। अब आगे जो है आपको एक और कायदा बता रहे हैं, हुरूफ मद्दा का कायदा है। ये हुरूफ मद्दा 3 है, वाव, अलिफ, या। अब इसके बारे में अक्सर हमारे असातिज़ा ये बोलते हैं, आपके लिए इजी है, जो बच्चे इसमें जो है बाज ऐसे बच्चे जो अभी पढ़ना शुरू करें उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। हमारे उस्ताद मुहतरम अक्सर बोलते हैं कि ये वाव अलिफ या वो भी बोल सकते हैं ना इसको, नहीं अलिफ या वो भी बोल सकते हैं, या फिर या अलिफ वो इस तरह भी इसको बोल सकते हैं। वाव अलिफ या क्यों बोल रहे हैं, बोले तो बतला रहे हैं कि जिस तरह हमारे पास हम जब हम बीमार होते तो एक तरीके की एक कनारने की आवाज निकलती है हमारे मुंह से, आ बोल के, इस तरह जो है हम कनारते। अरब के लोग जब उनके पास जब कोई बीमार होता और वो कनारते तो इस तरह कनारते के वाय वाय, इस तरह वो कनारते, कनारने की उनकी एक आवाज है। तो इसी तरह क्या करें, वाव अलिफ या इस तरह जो है मेरी आवाज शायद आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, मेरे पास तो नेटवर्क साफ है, पूरा क्लियर है, मेरे पास नेटवर्क बिल्कुल क्लियर है। हाँ मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है, आपके पास जो है नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। रमीदा बेगम साहिबा, नेटवर्क का प्रॉब्लम शायद आपके पास होगा। तो हुरूफ मद्दा 3 है, वाव अलिफ या। ठीक है, तो अरब में जो है जब वो बीमार होते तो इस तरह वो कनारते, वाय इस तरह कनारते, वो उनके कनारने की एक आवाज है। तो इसको जो है हम जहन में अच्छी तरह रख सकते हैं इससे, वाव अलिफ या। जबकि ये खुद साकिन हो, क्या रहना है, साकिन रहना, और इनसे पहले मुवाफिक हरकत हो, मुवाफिक हरकत उससे पहले ये रहना, यानी वाव साकिन से पहले पेश हो, जैसे नून वाव पेश नू, या साकिन से पहले जेर हो, जैसे हा या जेर ही। अलिफ से पहले जबर हो, जैसे हा अलिफ जबर हा। ठीक है, नून वाव साकिन से पहले क्या रहना है, पेश रहना। या साकिन से पहले जेर, अलिफ से पहले जबर। 3 है ना हुरूफ मद्दा, वाव अलिफ या। अब इसको खींच के पढ़ना है, हुरूफ मद्दा यानी इसको क्या करना है, हमको खींच के पढ़ना है। अब खींच के कितना पढ़ना है उसके लिए नीचे बता रहे हैं, देखिए हुरूफ मद्दा की मिकदार कशिश, यानी इसको खींचने की मिकदार 1 अलिफ है। ठीक है, 1 अलिफ के बराबर इसको खींच के पढ़ना है। याद रहे कि 1 अलिफ 2 हरकत के बराबर होता है। 1 अलिफ किसके कितने हरकत के बराबर होता, 2 हरकत के बराबर। 2 हरकत कितने अलिफ के बराबर होते हैं, बोले तो बोलेंगे 1 अलिफ के बराबर। 1 अलिफ 2 हरकत के बराबर, 2 हरकत 1 अलिफ के बराबर। मद्दा के हरूफ याद रखने के लिए इनका मजमुआ नूहीहा है। इनका मजमुआ क्या है, हरूफ मद्दा को याद रखने के लिए नूहीहा। हम जो है मखारिज हरूफ जब पढ़ रहे थे उसमें भी जो है सबसे पहला मखरज हम जो पढ़े थे उसमें जो है आपको बतलाया गया था ये नूहीहा। आपको पहला मखरज ये बतलाया गया कि आप पहला मखरज अच्छा जहन में रख लेना, उसको अच्छा याद कर लेना बोल के। पहला मखरज जो भी हम पढ़े थे ना उसमें पढ़े थे नूहीहा, तो क्या करिए इसको जो है जहन में रख लीजिए। तो हुरूफ मद्दा 3 वाव अलिफ या, जबकि ये खुद साकिन हो और इनसे पहले मुआफिक हरकत हो, यानी वाव साकिन से पहले पेश हो, जैसे नून वाव पेश नू, या साकिन से पहले जबर हो, या साकिन से पहले जेर हो, जैसे हा या जेर ही। अलिफ से पहले जबर हो, जैसे हा अलिफ जबर हा। हुरूफ मद्दा की मिकदार कशिश 1 अलिफ है। याद रहे कि 1 अलिफ 2 हरकत के
बराबर होता है। मद्दा के हरूफ याद रखने के लिए इनका मजमुआ नूहीहा है, इसको ध्यान में रखिए। अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पे जो है पेज नंबर 16 किताब में जो है यसरनल कुरान में पेज नंबर 16 में हुरूफ मद्दा की मश्क है। अब यहाँ पे आप याद कर सकते हैं इस तरह, इसको जो है ता अलिफ जबर ता, ज़ा अलिफ जबर ज़ा, आइन अलिफ जबर आ, काफ अलिफ जबर क़ा, लाम अलिफ जबर ला। इस तरह जो है ये जब इसको मिला के पढ़ेंगे तो इस तरह पढ़ेंगे, बा अलिफ जबर बा, लाम जबर ला, बाला, ता अलिफ जबर ता, बा जबर बा, ताबा, हा अलिफ जबर हा, सीन जबर सा, हासा, बा जबर बा, हासबा, खा अलिफ जबर खा, फा जबर फा, खाफा। इस तरह इसको पढ़ेंगे। इसी तरह देखिए जेर की भी मश्क देखिए, अगर जेर को इस तरह पढ़े प्रैक्टिस मश्क करने के लिए तो सीन या जेर सी, काफ या जेर की, वाउ या जेर वी, आइन या जेर आई, मीम या जेर मी। इस तरह इसको पढ़ेंगे। अब जब इसको मिला के पढ़ेंगे, कोई जुमला अगर पढ़ेंगे हम तो इस तरह पढ़ेंगे, दाल या जेर दी, नून जेर नी, दीनी, काफ या जेर की, लाम जबर ला, कीला। इस तरह इसको पढ़ेंगे। अब अगर इसकी हम तख्ती करेंगे तो जब यहाँ पे देखिए आप, अलिफ से पहले जबर, ठीक है, हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3, वाव अलिफ या, 3 हुरूफ मद्दा। अब इसको अगर हम तख्ती करेंगे तो इस तरह इसको पढ़ेंगे, हा अलिफ जबर हा, यह है अलिफ मद। सा हरकत वाले हर्फ को क्या बोलते हैं? बोले मुतहर्रिक, हरकत वाला मुतहर्रिक, सा मुतहर्रिक और बा मुतहर्रिक, ठीक है। इसी तरह अगर पढ़ेंगे खौफा तो खा क्या है? अलिफ मद और फा मुतहर्रिक। किताबु, काफ जेर की क्या है? हरकत वाला, हरकत वाला हर्फ क्या होता? मुतहर्रिक। ता अलिफ मद, बु मुतहर्रिक। ज़ालिका, ज़ा अलिफ मद, ली मुतहर्रिक, का मुतहर्रिक। बला, बा मुतहर्रिक, ला अलिफ मद। समझ में आ गया ना कायदा आपको ये? अच्छा, कोई पढ़ के सुनाइए मेरे को, मैं जिस तरह अभी तख्ती करके बताया आपको उस तरह कोई करके बताइए तख्ती। मैं अपना जो है सफा यही खोल के रखता हूँ इस दिन पे, ताकि मेरे को भी जो समझ में आना, इत्मीनान होना कि आप समझ नहीं क्लास बोल के। कोई चेंज है जी? कोई सुनाना चाहेंगे? समझ में आया नहीं आया भाई? समझ में आया तो सुनाते, समझ में नहीं आया तो नहीं सुनाते। बोले सर का दिख रहा मेरे को। जबर आ, बा जबर बा, ता। क्या रखे? नहीं पढ़े, रुकिए आप, रुकिए। अलिफ है ना यहाँ पे, अलिफ से पहले जबर आया तो खींचना बोले उसको। हमजा अलिफ जबर आ, बा अलिफ जबर बा, इस तरह पढ़ेंगे बोले उसको। और यहाँ अलिफ जबर आ, बा जबर बा जबर कई को होता? जबर ता, जबर सा, जीम अलिफ जीम अलिफ जबर
जीम अलिफ जबर जा। अब क्या करिए, नहीं नहीं सुनिए सुनिए, इसकी जो है मशक करना जरूरी है आपको। अब मैं जो है इसके आगे नहीं बढ़ाऊंगा सबक। आप जो है कल मेरे को ये जितने हम सबक यहाँ पढ़ लिए इसकी मशक सुनाना, कल मेरे को मशक बतलाना है इसकी हरकत और तनवीन, जज़म, तजदीद और हुर्फ मद्दा भी हम शुरू कर लिए, इसीलिए जो है हुर्फ मद्दा यहाँ तक मैं सबक रोक रहा हूँ आपका। अब यहाँ तक हर एक सबक की मेरे को मशक होना, आप जब तक मशक नहीं करेंगे ये सबक आपको आगे नहीं बढ़ने वाला है। और अच्छा तरीका ये है कि एक सबक हम पूरा समझ ले, उस पर पूरी मशक करके उसमें माहिर हो जाए, उसके बाद दूसरा सबक पढ़े। ये बेहतर तरीका है, अच्छा तरीका है ये। आप जो एक ही सबक उसमें आप माहिर नहीं हुए, उसको आप कंप्लीट नहीं करे, आप दूसरे में आगे चले गए तो ना पहला समझ में आता ना उसके बाद वाला दूसरा सबक समझ में आता। आप पहला जो है, पहले आपको जो है हरकत का सबक बतलाया गया, हरकत का सबक अच्छा पढ़ लो आप, उसकी मशक कर लो अच्छी से। और इसी तरह जो है तनवीन की मशक अच्छे से कर लीजिए आप। तनवीन के नाम क्या क्या है, फतहतैन, कसरतैन, जम्मतैन, और इसी तरह जो है फतहा, कसरा, जम्मा, इसको याद करो आप। जज़म को याद करो आप, जज़म किसको बोलेंगे, जज़म अगर किसी हर्फ पे आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, फिर उसका नाम क्या रहेगा। इसी तरह तजदीद को याद करिए आप, तजदीद को कैसा पढ़ेंगे, और तजदीद अगर किसी हर्फ पे आ गया तो फिर उसको कैसा पढ़ेंगे, और फिर नून और मीम पे अगर तजदीद हो तो फिर उसको कैसा पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह हुर्फ मद्दा को भी याद करिए आप। ये मुकम्मल ये 3 सबक हैं, ये 3 नहीं पूरे ये जितने सबक हम पढ़े हैं, हरकत है, तनवीन है, जज़म है, तजदीद है और फिर हुरूफ मद्दा, 5 सबक हैं ये 5 सबक आप जो है बेहतरीन तरीके से इसको आज जो है याद करिए, इसकी खूब मशक करिए, खूब प्रैक्टिस करिए इसके ऊपर। आपको यसनुल कुरान है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए, अब उसमें देखिए आपको जो है तजवीद में हुरूफ मद्दा का सबक का आ रहा है, उसमें वो सबक निकालिए आप, उसकी मशक करिए, जबर जेर पेश तीनों की मशक करिए आप। और इसी तरह जो है तजदीद का सबक निकालिए, तजदीद की खूब मशक करिए आप। और तनवीन का सबक निकालिए, उसकी मशक कीजिए। जज़म का सबक निकालिए, उसकी मशक कीजिए। और हरकत के सबक तो इब्तिदा में है, मैं परसों में हरकत का सबक जो है आप लोगों को पढ़ाया इस टाइम में, तो उसमें जो है आप जितना मशक करेंगे उतना जो है फायदा हासिल होता है आपको। तो इससे पहले बोले थे ना खाला में मुल साहब कल बयान कर रहे थे बोल के, वैसा खाली बयान हो जाता, प्रैक्टिस नहीं करे तो सीख नहीं सकते। आपको सिखाना मकसद है, आपको सुनाना मकसद नहीं है। जैसा कि बारहा आप लोगों को बतलाया जा रहा है कि आपको सिखला के जामिया निजामिया से इम्तिहान दिलाना हमारा मकसद है। वॉइस रिकॉर्ड हाँ भेजिए ना, बहुत अच्छी बात है, आप वॉइस रिकॉर्ड भेजो तो करेक्ट कर सकता हूँ मैं, आप सही पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, आप भेजिए व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्ड भेजिए आपका। आपको जो है इम्तिहान दिलाना हमारा मकसद है जामिया निजामिया से। और हफ्ते में जो है 2 दिन तजवीद की क्लास हम ले रहे हैं, 2 दिन अहले खिदमत शरिया की हम क्लास ले रहे हैं, और 5वें दिन दोनों को आधा आधा वक्त दे रहे हैं कि अगर उसमें कोई अगर आपके सवाल आते उसको हल करेंगे बोल के। अगर आपको बुक खरीदना है तो आप जो है दक्कन ट्रेडर्स पे जाइए, 4 मीनार के पास दक्कन ट्रेडर्स है, वहां पे आप जाके जो है बुक खरीद लीजिए आप, या नहीं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको PDF फाइल भेजता हूँ। और जो हजरात जो है व्हाट्सएप द कुरान फाउंडेशन की जानिब से ये क्लास का एहतमाम किया जा रहा, तो द कुरान फाउंडेशन के जानिब से जब जो है फॉर्म भेजा गया, तो जो हजरात पैसे पे किए हैं वो अपना स्क्रीनशॉट लेके द कुरान फाउंडेशन के नंबर पे भेजिए। जो भेज दिए स्क्रीनशॉट उनको किताब यहाँ की जानिब से द कुरान फाउंडेशन की जानिब से मिल जाएंगी, तीनों भी किताबें।
दुरूस तजवीद है, यसन्नत तजवीदी यसन्नल कुरान है और अहले खिदमत शरिया, तीनों भी किताबें आपको मिल जाएंगी। और जो हजरात, हाँ मुफ्त मिलेंगे आपको, फ्री में मिलेंगे। और जो हजरात पेमेंट नहीं किए हैं, सिर्फ क्लास समाप्त करने के लिए आ रहे हैं या पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो दक्कन से खरीद ले जाके, या फिर अगर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं जो है व्हाट्सएप पे PDF फाइल भेज सकता हूँ आपको। किताब तो आपको खरीदना ही पड़ता, यानी तो आप जो है द कुरान फाउंडेशन पे जो है उनसे बात करिए, आप हमारे वाहिद साहब से बात करिए, आप क्या पेमेंट करना है क्या नहीं क्लास के लिए, उन्होंने बताते हैं आपको, वो हिसाब से आप पेमेंट करिए और यहाँ से बुक मिल जाती है आपको। मेरा नंबर नहीं, द कुरान फाउंडेशन का नंबर जो है ना 9121 ऐसा कुछ नंबर है ना उसका, वो नंबर पे आप जो है मैसेज करिए, अपना स्क्रीनशॉट भेजिए, आप जो पेमेंट करिए वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए। जो स्क्रीनशॉट भेजेंगे आज या कल में उनको जल्द से जल्द किताब मिल जाएंगी इंशाल्लाह। ये हफ्ते में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप लोग किताब पहुंचा देने की। बुक्स हार्ड कॉपी इंशाल्लाह ये हफ्ते में मिल जाएंगी आपको। आप पेमेंट कर दिए ना सईदा बेगम, आप क्या करिए, द कुरान फाउंडेशन के नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए अपने पेमेंट का, आपको किताब मिल जाती है इंशाल्लाह। बाय पोस्ट, अब वो आप उनसे बात कर लीजिए, द कुरान फाउंडेशन से बात कर लीजिए आप, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं जो है सिर्फ पढ़ाने के लिए आपके पास हूँ। अगर कुछ आपका डाउट वगैरह है तो उसको क्लियर मैं कर सकता हूँ, अब वो जिम्मेदारी तो उनकी है, द कुरान फाउंडेशन की। आप उनको बोलिए आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह हल कर देते हैं। इंशाल्लाह आप जो है, मैं अपनी बात को यहाँ पे रोक रहा हूँ।